Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss about the MNS interview, like MNS SSC interview of 2024, because in the written exam of MNS SSC 2024 has been done and they have released the cutoff marks also. And if you have not watched the cutoff marks video, then I will give the link of that video in the I button and the description box both, so you can watch that video if you have not watched. So the first thing is that what is MNS interview. So basically it is a kind of interview, like they will ask you some questions in that and you have to answer that. And this is very important because MNS का जो इंटरव्यू होता है ना, उसके कुछ मार्क्स ऐड होते हैं आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। लेकिन MNS के इंटरव्यू से पहले एक लिस्ट रिलीज़ होती है जिसको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट बोलते हैं। उस लिस्ट में जिसका भी नाम होता है, जिसका भी नाम नहीं, मतलब उस लिस्ट में ना वो रेफरेंस नंबर रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट होगी उसमें वो 2000 के समथिंग कुछ कैंडिडेट्स का रेफरेंस नंबर रिलीज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको मेल सेंड करेंगे। उस मेल में वो आपको बताएंगे कि आपको किस दिन रिपोर्ट करना है, कहाँ पर, दिल्ली कैंट में एक बेस हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप दिल्ली कैंट जाओगे बेस हॉस्पिटल में, वहाँ आपका पहले दिन इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे। सेकेंड डे आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं एंड थर्ड डे आपको मेडिकल का रिपोर्ट मिलता है कि आप मेडिकली फिट हैं या फिर अनफिट, ठीक है। तो जो मेडिकली अनफिट होता है वो बाहर हो जाता है, मेडिकली फिट होता है वो फाइनल मेरिट लिस्ट की रेस में रहता है ना। तो जो MNS का इंटरव्यू होता है बेसिकली वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। कोई पूछे कि MNS का इंटरव्यू मतलब कितने मार्क्स का होता है, वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और आपका जो फाइनली जो फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो उसमें जो आपका रिटेन के एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आए होंगे वो, आपका इंटरव्यू में जितने मार्क्स आप स्कोर करोगे वो, एंड आपका जो मेडिकल कैसा रहेगा वो, है ना। तो तीनों का टोटल करके और फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट को रिलीज़ करा जाएगा। और जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे जिसके, उसको मतलब सीट मिल जाती है, और जिसके कम रह जाते हैं वो रह जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सारे बच्चे अगर रिटन एग्ज़ाम, मतलब जैसे वो 1000 से 2000 के बीच में बस कैंडिडेट्स को बुलाते हैं वहाँ पर मेडिकल के और इंटरव्यू के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के 1000 और 2000 तो सबको सीट मिलती है। उन्हीं बच्चों को सीट मिलती है जिनका रिटन का और इंटरव्यू का टोटल करके बहुत ज़्यादा होता है, मतलब आपस में सब में, और जो मेडिकली फ़िट होता है ना। तो मेडिकल, तो ये पहला क्राइटेरिया क्या है MNS का, कि आपको रिटन एग्ज़ाम देना था, वो आपका हो गया। अब आपको स्कोर करना होगा 50% से अबव। तो जो स्कोर करेगा 50% से अबव उसको वो बुलाएंगे वहाँ पर इंटरव्यू के लिए। जिसका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा होगा, जिसने CBT में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा, उसका टोटल करके वो सबसे ज़्यादा जिसका आएगा उसको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, अगर वो मेडिकली फिट होगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं जो MNS का जो मार्क्स होते हैं वो ऐड होते हैं इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो 100 में से जो भी आप स्कोर करोगे 60, 40, 30, 50, 80 जो भी होगा वो आपका ऐड हो जाएगा जो आपके CBT के मार्क्स होंगे उसमें, और टोटल करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को तैयार करा जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो MNS का जो टेस्ट होगा उसमें इंटरव्यू जो होगा उसमें वो क्या पूछेंगे। तो उसमें वो बेसिक BSc नर्सिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। फिर वो पूछेंगे क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन योर क्लिनिकल, जो मतलब अगर आपने कहीं जॉब कर रखी है BSc नर्सिंग करने के बाद, जैसे आपको 1-2 साल 3 साल 4 साल हो गया है, तो जो भी आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस रहा होगा उससे रिलेटेड वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। और वो जैसे वो कोई भी आपको एक मेडिकल सिचुएशन दे देंगे कि मान लो कि कोई सिचुएशन दी और बोल दिया कि डॉक्टर नहीं है, तो बताओ आप इस केस को कैसे हैंडल करोगे, है ना। सबसे रिलेटेड डाउट भी है वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कोई भी केस दे दिया, मान लो कोई भी दे दिया, जैसे उन्होंने बोल दिया कि कोई एक एक्सीडेंट का केस आया है जिसमें मतलब जो ब्लीडिंग है बहुत ज़्यादा हैवी है, डॉक्टर है नहीं, तो वो आपसे पूछ लेंगे अच्छा आप उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करोगे, उसके पेरेंट्स को कैसे संभालोगे, जो भी कंडीशंस होंगी वो कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। एंड मैनी मोर, मतलब कि ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई भी डिसीज़ का बोल दोगे कि ये डिसीज़ हो गई है किसी को और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। मतलब कि क्लिनिकल, बेसिक BSc नर्सिंग और जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछ लेंगे वो, है ना। आपको आंसर करना होगा। उनके सामने घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत शांति से उनको सारे आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो पूछ लें कि आप इंडियन आर्मी को आपको ज्वाइन क्यों करना है। मतलब ऐसे जैसे एम्स नॉट सेट का होता है वो दे सकते हो, कोई और भी एग्ज़ाम होता होगा वो दे सकते हो, या फिर ऐसा कहीं ऐसी हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो जहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिल रही है ना। तो वो आपसे पूछ लेंगे कि आपको बेसिकली आपको इंडियन आर्मी को ज्वाइन क्यों करना है।
तो आपके पास एक सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि इसलिए मुझे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आपको वहाँ बताना होगा, ठीक। एंड इंटरव्यू विल प्ले अ मेजर रोल इन योर सिलेक्शन, बिकॉज इसके जो मार्क्स जो भी होंगे वो आपके जो CBT का मार्क्स है ना उसमें ऐड होंगे इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक है। तो इंटरव्यू आपको पता पड़ गया कितने मार्क्स का होगा, इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आपको पता पड़ गए, ठीक है। इंटरव्यू का क्या रोल है वो भी आपको पता पड़ गया, और ये कितना अफेक्ट कर सकता है आपके सिलेक्शन को, ऑब्वियसली वो तो आपको पता पड़ ही गया होगा, राइट। तो आप इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, जिसके में 50% जवाब आ रहे हैं वो सारे एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए, लाइक दे कैन हैव अ चांस कि उनको वो इंडियन आर्मी बुलाए। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो जो भी पूछेंगे उसकी मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। कोई भी अगर मेडिकल से रिलेटेड है, मैंने मेडिकल का भी बताया हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चन मतलब टेस्ट होंगे वहाँ पे, कौन कौन से टेस्ट होंगे, है ना, और किस में आपको रिजेक्शन मिल सकता है, किस में नहीं मिल सकता है।